नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों से मिलना हुआ, क्योंकि थोड़ा काफ़ी मतलब कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी था, जिस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर लाऊं। और तो यहाँ पर ये भी था कि थोड़ा बहुत जिसे हमारा जो राजा का नौकरी होता है, कहते हैं जिसे राजा का नौकरी उसे कहते हैं झारखंड से का सीजीएल। तो मैं भी कुछ कुछ इसमें बिजी था, इस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर लाऊं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 अगस्त तक इसका जो था एग्ज़ाम कब था, लेकिन अब ये पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब ये पोस्टपोन कब तक होगा, ये सारा बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको डाल दूँगा। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग को रेगुलर वीडियो हर टॉपिक्स पे मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि आप लोग को बीच में इतने दिन से गायब रहा। तो यहाँ पर आज वीडियो लाने का मेरा एक ही मोटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक और वैकेंसीज़ जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि प्रयोगशाला सहायक का जो है नियुक्ति जो है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि पेपर वगैरह में दिया जा रहा था। तो यहाँ पर उसी का नियुक्ति का जो है आपका सूचना दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है, कितने पोस्ट हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या आपका योग्यता है, क्या क्या सिलेबस है, सारा कुछ देखेंगे। तो बस वीडियो पे आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। आप लोग का जब वीडियो ख़त्म होगा तब तक आप लोग का जो भी डाउट्स होगा वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों का जितना भी डाउट है एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, इससे पहले इस तरह का कोई भी वैकेंसी जो झारखंड में देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पे सेम वही कंडीशंस हैं सब जगह पे, क्या क्या नाम कहलाएगा, क्या क्या इसको कहा जाता है और इस पे जो है फ़ी कितना लगेगा। तो इसका अप्लाई करने का 100 रुपये है और 50 रुपये है आपका एसटी और एससी के लिए। ठीक है, ये सारा कुछ वही है, चेंजिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं नियुक्तियों का विवरण क्या है, मतलब कितनी आखिर वैकेंसीज टोटल कितनी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो 690 है। और 690 जो है इसमें 3 विषय का वैकेंसी है। पहला आपका भौतिक है, जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने साइंस से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका कह सकते हैं, क्योंकि साइंस वालों के लिए बहुत ही मेनली एकदम सब्जेक्ट स्पेसिफिक नौकरी बहुत ही कम ही निकलती है। तो यहाँ पर उनके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला सहायक की जो नियुक्ति है उसमें भौतिक शास्त्र में जो है टोटल 230 है। उसमें से आप आरक्षण वाइज अपना देख सकते हैं कितना कितना किसमें पोस्ट है। यहाँ पे अगला जो पोस्ट है आपका वो है प्रयोगशाला सहायक जो रसायन शास्त्र का है। जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर मौका है लेबोरेटरी असिस्टेंट बनने का। इसमें भी टोटल आपका 230 ही पोस्ट है। उसके बाद आपका जो है थर्ड नंबर वो है प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, जिसे हम लोग बायोलॉजी के नाम से कह सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर दो आता है, जिसे आपका एक ग्रेजुएशन जो होता है वो जियोलॉजी से होता है, ठीक है, और एक होता है आपका बॉटनी। तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे दोनों कैंडिडेट मैं फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट ऐसा है देखने को मिलता है कि सर मैं जियोलॉजी से हूँ, सर मैं बॉटनी से हूँ, तो क्या मैं इस पर अप्लाई कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। तो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जियोलॉजी से या फिर आपका बॉटनी से आप लोगों ने किया हुआ है, आप दोनों एलिजिबल हैं जीव विज्ञान के प्रयोगशाला सहायक बनने में। अब यहाँ पर जो है ग्रेड पे क्या रहेगा, तो देखिए ग्रेड पे 6 है, लेवल 6 का है। मतलब आपका 4200 ग्रेड पे का ये जॉब है। 4200 ग्रेड पे मतलब अच्छा खासा आपको 50 के लगभग आपका सैलरी बन जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद आपका जो इसमें आता है अनिवार्य योग्यता, वो आपको देखिए अनिवार्य योग्यता ये है कि आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी विश्वविद्यालय वगैरह है, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन झारखंड में स्थित कोई भी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करते हैं, या फिर जो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, जैसे कह सकते हैं कि बीआईटी वगैरह हो गया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर केंद्र विद्यालय हो गया, तो वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, इस सब से भी अगर आप करते हैं तो आपका मान्य होगा। उसके बाद जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो बात यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट में अनिवार्यता क्या है, क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पॉइंट 1 में है, यहाँ पे कहा गया है कि
आपका जो भी जिसमें आप स्नातक किए हैं उसमें आपका 50% अंक जो है आपका होना ज़रूरी है। या फिर यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट मतलब फिजिक्स का प्रयोगशाला सहायक के रूप में अगर भर रहे हैं और आपका फ़िज़िक्स में ऑनर्स नहीं है, लेकिन आपने फ़िज़िक्स को सब्सिडरी के रूप में रखा है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कम से कम 2 साल, 3 साल का कोर्स में से कम 2 साल यदि आप लोगों ने फ़िज़िक्स का पेपर सब्सिडरी में भी रखा है, तब भी आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। कृपया फिर से ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पे जो पहला नंबर है फिजिक्स में प्रयोगशाला सहायक, लेकिन आपका फिजिक्स का जो मतलब ऑनर्स नहीं है, लेकिन आपका जैसे मान लेते हैं कि जियोलॉजी का ऑनर्स था आपका या फिर मैथ ऑनर्स है आपका, मैथ ऑनर्स हो गया है आपका, लेकिन आपका जो सब्सिडरी में पेपर है वो आपका फिजिक्स है, तब भी आप इसको भरने में एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के तीनों विषयों में अथवा कम से कम 2 वर्षों के अध्ययन किया गया हो। समझ में आया आप लोगों का? यदि आप मैथ ऑनर्स भी हैं लेकिन आपका सब्जेक्ट सब्सिडरी में फिजिक्स रहा हो या 2 साल केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो सब्सिडरी में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर जो है अगला पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसमें जोड़ा गया है कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को एलिजिबल हैं भरेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही भर सकते हैं जो 10th और 12th झारखंड मीडियम से या फिर झारखंड में स्थित किसी भी विद्यालय से पास आउट हैं, वही भर सकते हैं। यहाँ के स्टूडेंट ही भर सकते हैं जो यहाँ से पढ़ाई किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ आरक्षण वगैरह के बारे में दिया गया है, उससे हमें कोई ये मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि बहुत कम ही आरक्षण वाले लोग होते हैं जिनको खेल कूद में मिलता है। उसके बाद जो है आपका कि न्यूनतम एज कब से कब आपको मतलब आपका मार्किंग किया जाएगा, तो वो यहाँ पे देख लिए 1/1/2022 से मार्किंग किया जाएगा, न्यूनतम एज और मैक्सिमम एज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज के बारे में देख लेते हैं। एज जो है वो न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम इसमें आपका EWS और आपका जनरल का जो मैक्सिमम एज है वो है 35 साल। उसके बाद जो सेकंड है आपका BC1 और BC2, उसके लिए है 37 वर्ष। उसके बाद महिलाओं के लिए है, सब इसमें सभी कैटेगरी की महिलाएं आ जाती है, उनके लिए है 38 वर्ष। और SC और ST में अगर आप हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, उनके लिए 40 वर्ष है। तो यहाँ पे एज जो है काफ़ी है, इसके लिए आप लोग घबराने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग जो भी क्या बोलते हैं रेसिडेंशियल है या फिर हमारा जाति प्रमाण पत्र है, वो किस डेट का होना चाहिए या कब से कब तक का मतलब होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए जो है ये सभी जितना भी अभी तक का जो जितना वैकेंसी आया है, सब में सेम कंडीशन रखा गया है कि 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2016 के बाद का है तो फिर आपका वो अनुमंडल का होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। या फिर 2019 के पहले का है, अगर वो CO लेवल या किसी और लेवल का है तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन 2019 के बाद किसी भी लेवल का हो, चाहे वो CO का लेवल का हो या SDO लेवल का हो, तो वो मान्य होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र में भी सेम कंडीशन दिया गया है। अगर कोई भी डाउट इसमें आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अच्छे से समझा कर दे दूँगा। अब जो यहाँ पर मेन बात आती है कि ये सर अप्लाई कब से होगा, तो अप्लाई करने का डेट जो है आपका आज से ही शुरू हो जाता है। 29/8/2022 से लेकर 28/9/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। खैर ये बात तो है कि ये अभी डेट जो है टेंटेटिव है, इसमें हमेशा देखते ही होंगे कि झारखंड का एग्ज़ाम है तो हमेशा कुछ ना कुछ समय आप लोग को एक्स्ट्रा और मिल ही जाता है, इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि स्थानीय नहीं है, जाति नहीं है, इनकम नहीं है, तो आप अभी भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपका मुश्किल से मुश्किल 15 से 20-30 दिन में आपका बन जाएगा, तो भी आप अप्लाई बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी कारणवश आपको किसी को गलती हो गया है किसी में भी, तो आप यहाँ पे उसे सुधार भी सकते हैं, जो कि 3 से लेकर 6 तारीख तक आपका समय दिया जाएगा। और पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 30 तारीख तक दिया गया है। तो आप लोगों के लिए पास काफ़ी समय है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं।
किस नाम से आपको दिखेगा, तो यहाँ पे जीएसएससी के साइट पे जाइएगा तो आपको इस नाम से वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे सेलेक्ट करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारा फॉर्मेट मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने लगूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग इसे स्किप करना चालू कर देंगे। परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे है सीबीटी, मतलब ये ऑनलाइन मोड से होगा, क्योंकि कैंडिडेट इसमें काफ़ी कम ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा साइंस ग्रेजुएट झारखंड से नहीं निकलते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये नॉर्मल का जो एग्जामिनेशन रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है। परीक्षा सिर्फ इसमें एक ही लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, मेंस लिया जाएगा, कोई भी प्री वगैरह नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में आपका 2 पेपर होगा। 2 पेपर में से पहला पत्र है आपका सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा। उसके बाद आपका सेकेंड पेपर है ऑनर्स का पेपर, जिसको 300 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। पहला पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग है, इसमें 50 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान के हैं, 50 प्रश्न हिंदी भाषा के होंगे, जिसमें से 2-2 नंबर दिए जाएंगे, और ये जो है आपका क्वालिफाइंग होगा। और जो सेकंड पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला जैसे मैंने कहा कि यहाँ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और दूसरा पेपर में आपका मेरिट बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी कहा गया है कि इसमें कटौती नहीं की जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को न्यूनतम 50% जो है आप लोगों को स्कोर करना ही होगा। अगर 300 नंबर है तो एटलीस्ट आपको 150 नंबर लाने ही होंगे, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम जाएगा और तभी मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कि नेगेटिव नहीं है तो सारा कुछ मार देना है, तो ठीक है, आप लोग उसको ज़रूर मारिए, लेकिन एटलीस्ट तैयारी करके जाइए। मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। चलिए, अगला बात जो है यहाँ पर वो है सिलेबस के बारे में। तो मुख्य परीक्षा का जो पहला पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी है, उसमें से 50 प्रश्न जो है हिंदी के आएंगे, उसमें से 25 प्रश्न हिंदी अनुच्छेद पे रहेंगे और 25 प्रश्न व्याकरण पे रहेंगे। और सेकंड जो पेपर आप मतलब फर्स्ट पेपर का ही जो सेकंड है सामान्य ज्ञान, उसमें 50 प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न का जो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इस पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मात्र 33% ही स्कोर करना है, जो कि आप आराम से कर लेंगे। क्योंकि सिलेबस जो क्वेश्चन, क्योंकि आप कुछ न कुछ को परीक्षा का तैयारी तो जरूर कर ही रहे होंगे सभी कोई, तो इसलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा आप लोगों को 50% मतलब 33% स्कोर करने में। ठीक है, सिलेबस आपका सेम वही है जैसे सीजीएल का वगैरह सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, झारखंड का नॉलेज होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, आप लोग का सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न है। यहाँ पर मैथ आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जिनका भी मैथ कमज़ोर है उनके लिए यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि सर जो सिलेबस है साइंस का वो क्या है, तो वो भी सिलेबस दिया गया है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग। तो सब्र रखने से पहले एक पॉइंट और है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट शायद कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बताएगा, या फिर नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे होंगे 22 नंबर में, जिसमें कहा गया है माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर, ये आपका जो संख्या है आपका यहाँ पे नंबर दिया गया है, रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं नियुक्ति प्रभावित होंगी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर भाई यही सब जो प्रभावित हो रही है तो इस नियुक्ति को अभी निकाल के हड़बड़ी करना क्या ज़रूरी है। पहले पूरा हाईकोर्ट का जो केस है अच्छे से होने दो, कोर्ट को क्लियर होने दो आदेश को, उसके बाद इसको नियुक्ति को निकालना चाहिए। अभी झूठ मूठ का इसको निकाल दिया, फिर ये पेंडिंग रहेगा 1-2 साल तक, तो इससे अच्छा है कि भाई अभी निकालना ही नहीं चाहिए था। खैर, इन्होंने ये पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो इस पर प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप लोग उम्मीद मत रखिए, पर उम्मीद रखिए कि परीक्षा होगी, पर उम्मीद ये मत रखिए कि कब होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़िए, बस यही कहना है मुझे। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, पिछले बार के जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट का था उसमें नेट का सिलेबस उठा के दे दिया गया था, इस बार कम से कम सुधार किया गया है इन लोगों की तरफ से। तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो है फिजिक्स का। फिजिक्स का आप जो देख सकते हैं यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन ये चाहिए ओरिजिनल नोटिफिकेशन तो मैं इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल फिजिक्स है, वेव्स एंड ऑसिलेशन है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है सिलेबस। ये आप जिनका भी सिलेबस अकॉर्डिंग है, मतलब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है, वो अपना देख लीजिए। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री का सिलेबस जो है उसमें पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग। उसमें भी देखिए ये जो पूरा का पूरा है ये मतलब 11 से लेकर आपका बीएससी तक का जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा उठा के इन्होंने दे दिया है। तो तैयारी आप लोग कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, परंतु अगर आप कोई टीचर है या फिर कोई आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका सिलेबस वहाँ पे पूरा कवर अप रहता है। तो अगर कोई ट्यूशन्स पढ़ाते हैं 11 से 12 का, उनको मैं गारंटी देता हूँ कि उनका जॉब हो गया। अगर नहीं कोई पढ़ाते हैं तो पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जॉब लेना है तो खुद पढ़िए और पैसे कमाइए और ख़ुद को पढ़ाइए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। ओके, तो यहाँ पे देख सक रहे हैं कि कितना सिलेबस दिया गया है। टोटल आपका जो केमिस्ट्री में भरा सिलेबस है, तो टोटल यहाँ पे मेरे पेज ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये लास्ट में जाके ख़त्म हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। उसके बाद आता है आपका जियोलॉजी पे। देखिए जियोलॉजी का सिलेबस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और है जो मैंने कहा था कि जियोलॉजी और बॉटनी वाले भी भर सकते हैं, तो यहाँ पर उनका भी सिलेबस दिया गया है। ये देखिए बॉटनी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी देखिएगा नहीं। अगर कोई डाउट होता है किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।